पहले हमारे पास आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे आप एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर देते हो किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, तो उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये मीथेन है, ठीक है, ये आपका मीथेन है, तो मैंने इसकी कर दी क्लोरीनेशन, तो यहाँ से ये वाला H इस Cl के साथ चला जाएगा। जब ये H Cl के साथ चला गया तो इस H की जगह पे ये वाला Cl आ जाएगा, तो ये बन गया आपका क्लोरोमीथेन और प्लस बाहर क्या गया HCl। तो इस अब देखो यहाँ पे C के साथ H कितनी बार था बेटा? 4 टाइम्स। तो उस पे से हमने एक H को रिप्लेस कर दिया इस Cl से, तो तब जाके आपका बचा हुआ Cl जो था वो यहाँ पे आ पाया और ये आपका बन गया क्लोरो मीथेन। तो ये थी हैलोजनेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग अल्केन की क्या करते हैं? हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में हमारे पास F2 आता है, Cl2 आता है, Br2 आता है, I2 आता है। F2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है बेटा Cl2 से, Cl2 की ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है Br2 से और Br2 की I2 से। तो ये इनका रिएक्टिविटी आर्डर आ गया, ये इनका रिएक्टिविटी आर्डर आ गया। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ब्रोमीन से, ब्रोमीन की आयोडीन से। जब हम फ्लोरीन से करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोरीनेशन। अब ये क्या है? ये है क्लोरीनेशन। Br से करते हैं तो ब्रोमिनेशन, I से करते हैं तो आयोडीनेशन। ये प्रोसेसेस के नाम है, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये चारों के नाम आ गए। अब जो कार्बन होते हैं इनकी भी टाइप होती है। जैसे देखो ये कार्बन है मेरे पास, यहाँ पे देखना, ये कार्बन है हमारे पास, ये कार्बन है हमारे पास, ठीक है। अब ये कार्बन बताओ कितने कार्बन से अटैच है? ये वाला कार्बन इसी से अटैच है, तो ये 1 डिग्री होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये वाला 2 से, तो ये 2 डिग्री होगा। ये कितने से अटैच है? ढूंढो। एक नीचे की तरफ भी है, एक लेफ्ट में भी, एक राइट में, तो ये 3 डिग्री है। और जो बीच वाला ये चारों से अटैच है ये 4 डिग्री है। तो कार्बन बचे 4 टाइप का होता है। जो आगे एक कार्बन से अटैच हो उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। जो बीच वाला कार्बन है वो 2 से अटैच है, उसको 2 डिग्री बोलते हैं। और जो तीनों से अटैच है, देखो 1 2 3, ये 3 डिग्री। ये कौन सा है? 1 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 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास कार्बन होते हैं। और कार्बन की बात करें, कार्बन के रिएक्टिविटी की बात करें तो टर्शरी जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा होता है प्राइमरी से। तो जो हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट होती है कार्बन से, हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट फ्रॉम कार्बन, वो किस कार्बन से जल्दी होती है? टर्शरी से, फिर सेकेंडरी से, फिर प्राइमरी से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये क्लोरीनेशन है। वैसे आप Br2 से करते हो तो ब्रोमिनेशन, I2 से करते हो तो आयोडीनेशन। अब मैं यहाँ पे कर चुका हूँ क्लोरीनेशन। उसी तरीके से यहाँ पे होगी ब्रोमिनेशन। फ्लोरीनेशन नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली रिएक्टिव होता है ये, जैसे दिख रहा है आपको, हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या हो गया कि ये रिएक्शन बिगरस होगी। बिगरस मीन्स एक्सप्लोसिव होगी। कौन सी? फ्लोरीनेशन। तो जो आप फ्लोरीनेशन करते हो ना, अगर मैं यहाँ पे अल्केन की फ्लोरीनेशन करूँ तो वो प्रोसेस हाईली रिएक्टिव होगी, बिगरस होगी, एक्सप्लोसिव होगी। और जब आप फ्लोरीन से करते हो मीथेन को तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरीनेशन। तो ये आपका आ गया फ्लोरीनेशन, इसलिए हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। एक्सप्लोजन थोड़ी करना है भाई, ठीक है। ऐसे कोई मतलब कि एक्सप्लोजन से तो पता आपको क्या होता है, तो इट इज़ ए डेंजर थिंग। तो ये हम नहीं करेंगे भाई, ख़तरनाक काम हम नहीं करेंगे ये।
ठीक है, किसी को नुकसान हो जाएगा, हाथ उड़ जाएगा, किसी का बाजू उड़ जाएगा, है ना, टांग उड़ जाएगी, तो ये काम नहीं करना है, तो फ्लोरीनेशन नहीं करनी है। आयोडीनेशन पे आता हूँ। ब्रोमिनेशन वैसे जैसे क्लोरीनेशन है वैसे ब्रोमीन रखोगे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगी, यहाँ पे बी आर आ जाएगा बस, ये तो ब्रोमिनेशन इज सेम टू दैट ऑफ क्लोरीनेशन। अब आता है आयोडीनेशन पे, तो इसी की कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है, मीथेन है, तो मैंने इसकी कर दी आयोडीनेशन, और यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, HI, और बचेगा क्या, CH3I। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बता दो भाई, आयोडो मीथेन, और बाहर क्या गया, HI। बेटा इस HI के कारण ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। ये जो आपको साइन दिख रहा है ना ये वाला, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का होता है। अब ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है ये रिवर्सिबल है, किसके कारण रिवर्सिबल है भाई, HI के कारण, क्योंकि HI इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। HI जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी HI के कारण आपका प्रोडक्ट वापस कहाँ पे जा रहा है, रिएक्टेंट पे। ये जो HI है इसके कारण आपका प्रोडक्ट वापस किस में जा रहा है, रिएक्टेंट में, बाई बिकॉज HI इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिवर्स होगी। तो इसीलिए इस रिड्यूसिंग एजेंट के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हम बीच में ऐड करेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, HiO3। इसको बोलते हैं बच्चे आयोडिक एसिड। तो ये आयोडिक एसिड हम लोग ऐड करेंगे इस HI के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए, ताकि न्यूट्रल का मतलब क्या है कि रिएक्शन जब वो रिवर्सिबल की बजाय क्या हो जाए, वापस इररिवर्सिबल हो जाए। तो ये जो रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही थी ये रिड्यूसिंग एजेंट के कारण हो रही थी, इसके इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए, या ये कह लो कि रिवर्सिबल को इररिवर्सिबल बनाने के लिए हम बीच में ऐड करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम होगा आयोडिक एसिड। तो ये काम कैसे करता है, तो इसकी रिएक्शन भी देख लो, HiO3 प्लस HI। ऑक्सीजन 3 बार है, 5 बार ये ले लो। 5 बार क्यों लिया, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 ऑक्सीजन, तो 3 टाइम्स क्या बन गया, वाटर। ये 3 टाइम्स वाटर बन गया। अब बचा क्या, 3 टाइम्स वाटर बन गया, पीछे I यहाँ से 5 बार, 1 यहाँ से 6, तो 3 टाइम्स क्या बन गया, I2। तो इस तरीके से ये रिएक्शन रिवर्सिबल से क्या हो पाएगी, इररिवर्सिबल। तो ये कहानी थी बच्चे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की, जिसको आप बोलते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो थी मीथेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 विद Cl2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये आपका बन गया क्लोरोमीथेन प्लस HCl। तो हम यहाँ पे मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच गिव्स क्लोरोमीथेन प्लस HCl। फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये मैंने बता दिया आपको। अब हम इसका करने जा रहे हैं मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म देखो, ये लाइट आपके सामने, तो सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा मैकेनिज्म जो होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा इसका, इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल कब बनता है, जब फिशन होमोलिटिक होता है। तो होमोलिटिक फिशन जो है वो हमेशा लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो ये चीज़ है, और इसमें 3 स्टेप आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला स्टेप होता है बेटा चेन इनिशिएशन। सपोज करो जैसे किचन में अपना खाना बनाना है, ठीक है नहीं, मतलब हमने जो भी घर में खाना बनता है, तो किचन में जब खाना बनाते हैं तो पहले हमें चूल्हा जलाना पड़ता है, उसको बोलते हैं इनिशिएशन। और जब तक खाना बनता रहता है तब तक चूल्हा जलता रहता है, तो उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। और जैसे खाना बन जाता है तो हम चूल्हे को बंद कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप हमारे पास आ गए। तो ये 3 स्टेप हम लोग यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। सबसे पहले हम लोग फ्री रेडिकल बनाएंगे, फिर उसका प्रोपोगेशन करेंगे और लास्ट में उसकी टर्मिनेशन करेंगे।
और इसी के ऊपर बेस्ड आपका एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन बेटा, जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन का, वो इसी मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को करने पे आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग करते हैं स्टेप 1, चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन में आपने लेना है क्लोरीन को, ये क्लोरीन है, इसका कौन सा फिशन होगा, होमोलिटिक। हाफ एरो इधर चला जाएगा, हाफ एरो इधर चला जाएगा। तो ये आपका पहला फ्री रेडिकल है और ये आपका दूसरा फ्री रेडिकल है, इसको बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये जो आपका बना ये क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास है मीथेन, और यहाँ से आपने ले लिया क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये कौन सा फिशन आप कर रहे हो, ये होमोलिटिक, इसी को बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन यही हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक ये ले गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, HCl, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये बन जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया आपका। तो इसको हम बोलेंगे चेन इनिशिएशन। स्टेप 2, चेन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होगा, जो मिथाइल फ्री रेडिकल होगा ना, वो फर्दर इसी क्लोरीन से दोबारा कंबाइन करेगा, इसका भी होमोलिटिक फिशन हो जाएगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन और पीछे रह जाएगा क्लोरीन। अब बेटा यहाँ पे C के साथ H कितनी बार है, 4 टाइम्स, और यहाँ पे एक H चला गया, Cl रह गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सभी H को Cl से रिप्लेस कर सकते हो। एक Cl अभी देखो, एक H रिप्लेस हुआ क्लोरोमीथेन, दूसरा भी चला गया डाइक्लोरोमीथेन, तीसरा भी चला गया ट्राइक्लोरोमीथेन, चौथा भी जब चला जाएगा तो फिर बनेगा टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। बट हम सिर्फ क्लोरोमीथेन तक ही अभी यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये आपका बन गया। अब स्टेप 3 है चेन टर्मिनेशन। अब देखो फ्री रेडिकल बना कौन कौन सा है, एक तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है। तो फ्री रेडिकल यहाँ पे 2 ही बने हैं, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल है और एक मिथाइल फ्री रेडिकल है। अब ये 2 फ्री रेडिकल, इसको अगर मैं फर्स्ट मानता हूँ, इसको मान लो, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट भी आपस में टर्मिनेट हो सकते हैं, सेकंड भी आपस में टर्मिनेट हो सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड भी आपस में टर्मिनेट हो सकते हैं। फर्स्ट कौन है, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो देखो ये एक मिथाइल फ्री रेडिकल, ये दूसरा, तो ये दोनों आपस में, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास बन गया इथेन। तो आपने बच्चे एनसीईआरटी बुक को ओपन करना है और वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप क्लोरीनेशन करते हो मीथेन की, तो उसमें स्मॉल अमाउंट में क्या बनता है, इथेन बनता है। तो देखो बना इथेन, नहीं बना, तो ये स्मॉल अमाउंट में इथेन बनता है, ये उसने पूछा है क्वेश्चन में। तो आपने यही मैकेनिज्म दे देना किस क्वेश्चन के लिए, एक्सरसाइज के 1.1 क्वेश्चन के लिए, जो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसके लिए आपका स्मॉल अमाउंट में इथेन कैसे बनता है ये दे देना। 1 हो गया। अब 2 कर लो। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो ये भी आपस में बना लेंगे, क्लोरीन बना लेंगे। फिर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर लो। ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो ये आपका बन जाएगा क्लोरोमीथेन। तो ये बेटा हमारे पास चेन टर्मिनेशन आ गई, ये चेन प्रोपोगेशन आ गई, और ये चेन इनिशिएशन आ गई। और जब हम लोग मीथेन की क्लोरीनेशन करते हैं तो स्मॉल अमाउंट में इथेन बनता है। ये सारे इस मैकेनिज्म के थ्रू, आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का नाम है कंबशन। तो कंबशन क्या होता है, जैसे ये मीथेन है, ये इथेन है ना, ये प्रोपेन ले लो, जब ब्यूटेन ले लो, C4H10, ये ब्यूटेन है। तो ये सारे बच्चे होते क्या है बेसिकली, जितने ये हाइड्रोकार्बन आपको पता है अल्केन है, तो ये फ्यूल का काम करते हैं। क्योंकि जब हम इनको बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये हमेशा बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है इनमें।
तो इसी को हम लोग, उसी हीट को हम लोग इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी बोलते हैं। या ये कह लो कि इसका जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी, और इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं फ्यूल। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन लो, बनना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही है, और हीट हर एक में रिलीज होनी है बच्चे। तो अब आप इसको बैलेंस करो, कार्बन एक बार आ गया, ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन कितने 4 बार, इसको 2 बार ले लो, और ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो ये 2 आ गया, देखो बैलेंस हो गया। सेकंड रिएक्शन में कार्बन 2 बार है, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, कार्बन कितने हो गए 2 और 2 4 हो गए, तो 4 कार्बन यहाँ पे आ गए। हाइड्रोजन कितने हैं 6 2 12, 6 दूनी 12, अब ठीक है 6 और ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 6 और 8 कितने हो गए 14, और 7 दूनी 14, तो बैलेंस हो गया। 10 है यहाँ पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब हाइड्रोजन हो गए 20, और ये हो जाएंगे 10, और कार्बन हो गए 4 दूनी 8, तो ये हो जाएंगे 8, तो 10 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे है, 16 और 10 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 दूना 24। तो ये बचे कंबशन के 3 पार्ट हो गए। ठीक है, इजी है। आप ब्यूटेन, इथेन, मीथेन सबको ऑक्सीजन से बर्न कर रहे हो, हमेशा प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ रहा है, और रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक होंगी, चाहे ये वाली हो, ये वाली भी नेगेटिव आएगा, ये वाला भी आपका डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, इसलिए हम लोग एज ए यूज़ करते हैं इसको क्या, फ्यूल। तो ये कंबशन हो गया। इसी का दूसरा पार्ट है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन जब आप करते हो ना इनका, तो उससे कार्बन मिलता है, और उस कार्बन को हम लोग इंक में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, तो इनकम्प्लीट कंबशन है, तो यहाँ से कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो ट्वाइस क्या बन जाएगा वाटर। और ये प्रिंटर की जो इंक होती है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इनकम्प्लीट कंबशन। तो ये आपका कंबशन का पार्ट बच्चे कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है आइसोमर रिएक्शंस, है ना। आइसोमर्स रिएक्शन क्या होती है, जैसे आपने पेंटेन का आइसोमर पढ़े हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये आपने 10th में पढ़े होंगे। या ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, है ना, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये 2 होते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे नॉर्मल क्या ले लेता हूँ, हेक्सेन ले लेता हूँ, नॉर्मल हेक्सेन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, आइसोमर रिएक्शन। तो C6H14 आएगा, जिसको आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन 1 डिग्री है, एक कार्बन से अटैच है, तो H 3 बार, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और इसको बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन वर्ड कब यूज़ होता है, जब सभी कार्बन स्ट्रेट लाइन में हो। तो आइसोमर रिएक्शन आपने बनानी है, तो इसको करना है AlCl3 विद HCl के साथ। तो इसका जो प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट, ऐसे तो हेक्सेन के 5-6 आइसोमर बनते हैं, बट हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो जो मेजर होंगे वो होगा 2 मिथाइल और 3 मिथाइल पेंटेन। तो 1 2 3 4 5, ये 2 मिथाइल पेंटेन आ गया, प्लस 1 2 3 4 5, ये 3 मिथाइल पेंटेन आ गया। ये इसके मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। यानी कि आइसोमर रिएक्शंस में इन रिएजेंट को यूज़ करने पे जो स्ट्रेट चेन का हेक्सेन होता है वो अपना चला जाता है बच्चे, ब्रांचिंग में चला जाता है। तो यहाँ पे H 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 1 बार, ये 3 बार, 2 बार, 2 बार, 3 बार, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको बोलेंगे 3 मिथाइल, सॉरी, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन, और इसको हम बोलेंगे 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये इसके क्या बन गए, ये इसके बन गए आइसोमर्स। तो ये है, तो ये आपका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ये इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, और ये आपकी आइसोमर रिएक्शंस है। तो 2 पार्ट हमारे पास ये आगे बचे। ठीक है, मिटा दें इसको। इसको आपको समझना है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है भाई इसका, ठीक है। जैसे मेरे पास है मीथेन, मीथेन को मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, और ये रिएक्शन हो रही है कॉपर के साथ 523 केल्विन टेम्परेचर, 10 to 20 ATM प्रेशर बेटा। तो ये आपको याद रखना है कि जब इस रिएक्शन को आप करवाते हो तो ये कंडीशन आपको बेटा रखनी पड़ेंगी। और यहाँ से आपको मिलेगा मिथनॉल। तो ये OH फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का होता है, कार्बन एक है तो इसका नाम होगा मिथनॉल। अगर आपने इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, इसको ले लो 2 टाइम्स, इसको भी ले लो 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 8 4, ये भी 8 हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बेटा ये, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। तो ये है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ये आपका कैटलिस्ट है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है। मीथेन को ऑक्सीजन से करोगे मिथनॉल बन जाएगा। अगर मैं इसी रिएक्शन को बिल्कुल वही रिएक्टेंट और करूं किससे, MO2O3 के साथ एज ए कैटलिस्ट हीट करूं इसको मैं, तो प्रोडक्ट बनेगा मिथनल और प्लस क्या बनेगा, वाटर, प्लस क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। बैलेंस करने की ट्राई करो बच्चे इसको। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी 2 और 2 4 है, ऑक्सीजन, तो इसको ट्राई करो। तब तक मैं आगे वाली रिएक्शन लिख लेता हूँ। अब हमारे पास क्या आ गया, इथेन, इसकी भी ऑक्सीडेशन करो इथेन की, और कैटलिस्ट आप लोगे मैग्नीज एसीटेट। ये मैग्नीज एसीटेट इसका कैटलिस्ट है बेटा। इस इथेन को जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो ये बनाता है इथेनोइक एसिड, और साथ में यहाँ पे भी क्या बनता है, वाटर, ठीक है। बैलेंसिंग करने का काम बेटा इन 2 रिएक्शन का मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। वीडियो को पॉज करो, इनको बैलेंस करो। और ये कैटलिस्ट वगैरह आपको याद रखना है किससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है। 4th पार्ट जो हमारे पास है वो है ये वाला। अब देखो ये कार्बन प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी है, बीच वाला कौन सा है, टर्शरी। कैसे पता चला, एक इधर जुड़ा है प्राइमरी, इधर भी जुड़ गया कार्बन से सेकेंडरी हो गया, इधर भी जुड़ गया कार्बन से टर्शरी हो गया। और टर्शरी कार्बन की रिएक्टिविटी बताया था आपको ज़्यादा होती है। और ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन किसने दिया, पोटाशियम परमैंगनेट ने, इसने ये नेसेंट ऑक्सीजन दिया। और ये वाला बॉन्ड आपको पता है रिएक्टिव होता है, वीक होता है, तो ये ऑक्सीजन यहीं पे अटैच हो जाएगा। अब बताओ ये आपका क्या बना, ये आपका क्या था, अल्कोहल, तो ये भी क्या बन गया, अल्कोहल। ये अल्कोहल प्राइमरी है और ये अल्कोहल टर्शरी है। पता कैसे चला, जो OH जिस कार्बन से जुड़ा उसको देखो वो कौन सा डिग्री है, तो ये कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री, इसलिए अल्कोहल 3 डिग्री होगा। ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री, तो ये प्राइमरी होगा। तो ये फ़र्क होता है। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस ही है, ये 2 आप खुद बैलेंस करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बचे। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है वो है एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन आपने ऑलरेडी बेंजीन में पढ़ा। एरोमेटाइजेशन का दूसरा नाम होता है रिफॉर्मिंग रिएक्शन, ठीक है। फिर भी अगर आपने पढ़ना है इसके बारे में तो फिर आप प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन में देखो बेटा, वहाँ पे मैंने ये करवाया हुआ है। थोड़ा आइडिया देता हूँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन होती है, किसकी डीहाइड्रोजनेशन होती है, नॉर्मल हेक्सेन की डीहाइड्रोजनेशन होती है, और नॉर्मल हेप्टेन की भी कर सकते हो आप, दोनों में से किसी की भी कर सकते हो। कैटलिस्ट क्या यूज़ होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और 773 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ता है, और 10 to 20 ATM आपको प्रेशर लेना पड़ता है। तो ये कंडीशन लेने पे नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन की डीहाइड्रोजनेशन होती है, और आपका जो नॉर्मल हेक्सेन है ये आपको बेंजीन प्रोडक्ट देगा, और जो आपका एन हेप्टेन है ये आपको टोलीन देगा। तो ये मैंने करवाया प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन में, तो वहाँ से आप बच्चे कर सकते हो। आइडिया मैंने यहाँ पे दे दिया है, रिएक्शन आप वहाँ से देख लेंगे। तो ये हमारे पास होगी एरोमेटाइजेशन बच्चे। एक और रिएक्शन है छोटी सी, वो भी कर लेते हैं, रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम समझते हो नहीं, वाटर वेपर्स। तो ये हमारे पास मीथेन है और ये वाटर गैस की फॉर्म है, यानी कि ये
स्टीम की फॉर्म है। तो ये वाला ऑक्सीजन इस C के साथ बना के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, H4 और 2 6, तो ये 3 टाइम्स H2 आ जाएगा और ये एक फ्यूल का काम करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो मिक्सचर है ये फ्यूल का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन विद स्टीम आ गया। और एक रिएक्शन और यहीं पे कर देता हूँ, सारी क्या मिटाना है। नेक्स्ट जो है वो है क्रैकिंग ऑफ अल्केन और पायरोलिसिस ऑफ अल्केन। तो बेटा क्रैकिंग ऑफ अल्केन या पायरोलिसिस ऑफ अल्केन क्या होता है कि जो बड़े अल्केन होते हैं ना, उसको हम लोग टेम्परेचर दे के डिकम्पोज कर देते हैं लोअर अल्कीन प्लस अल्केन में। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रैकिंग या पायरोलिसिस ऑफ अल्केन। जैसे हेक्सेन है C6H14, तो इसकी जब हम लोग पायरोलिसिस करेंगे, जब हम लोग पायरोलिसिस करेंगे तो इससे डिफरेंट मिक्सचर जो है वो बनते हैं हमसे। जैसे ये C614 क्या है, एन हेक्सेन है, इसको हमने हाई टेम्परेचर दिया तो ये डिकम्पोज कर जाएगा। डिकम्पोज करके ये हो सकता है दे C6H12 प्लस H2 का मिक्सचर दे, ठीक है। C4H8 का मिक्सचर दे और C2H6 बनाए। ये आपका इथीन है, ये आपका ब्यूटीन है और ये आपका इथेन है। जहाँ फिर ये C3H6 C2H4 प्लस मीथेन का मिक्सचर बनाए। तो ये मिक्सचर यहाँ से बन सकते हैं किससे, नॉर्मल हेक्सेन से। जहाँ तो बनेगा हेक्सीन प्लस हाइड्रोजन, या बनेगा ब्यूटीन प्लस इथेन, जहाँ बनेगा प्रोपीन इथीन प्लस मीथेन। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रैकिंग या पायरोलिसिस ऑफ अल्केन बेटा। तो ये था हमारे पास बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। थैंक यू बेटा।